फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। लंका के युद्ध में घातक बाण चलाने के बाद भी भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, रावण के मरने से पहले उसके पास जल्दी जाओ और उससे जो भी ज्ञान हो उसे साझा करने का अनुरोध करो। वह भले ही क्रूर हो लेकिन वह एक महान विद्वान भी है। आज्ञाकारी लक्ष्मण युद्ध भूमि में रावण के पास दौड़े और उसके कान में फुसफुसाए, हे राक्षस राज, अपना ज्ञान अपने साथ मत मरने दो, इसे हमारे साथ बांटो और अपने पापों को थोड़ा धो डालो। रावण ने बस अपना सिर घुमा लिया। क्रोधित लक्ष्मण भगवान राम के पास वापस आए और कहा, वह हमेशा की तरह घमंडी है, इतना घमंड की कुछ भी साझा नहीं कर सकता। राम ने अपने भाई को सांत्वना दी और धीरे से पूछा, रावण से आज्ञा मांगते समय तुम कहाँ बैठे थे? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, उसके सिर के पास, ताकि मैं उसकी बात स्पष्ट रूप से सुन सकूं। भगवान राम मुस्कुराए, अपना धनुष जमीन पर रखा और कहा, चले गए और वहां जाओ। और रावण लेटा था। लक्ष्मण विस्मय से देख रहे थे कि उनके दिव्य भाई रावण के चरणों में झुके हुए थे। अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर भगवान राम ने कहा, लंका के स्वामी, आपने मेरी पत्नी का अपहरण किया था, एक भयानक अपराध जिसके लिए मुझे आपको दंड देने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब आप मेरे शत्रु नहीं रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करें। कृपया ऐसा करें, क्योंकि यदि आप ऐसा किए बिना मर जाते हैं तो आपका सारा ज्ञान संसार से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ जब रावण ने अपनी आंखें खोली और भगवान राम को प्रणाम करने के लिए अपनी भुजाएं ऊपर उठाई। काश मुझे आपके शत्रु होने की अपेक्षा आपके गुरु के रूप में अधिक समय मिलता। एक शिष्य के रूप में मेरे चरणों में खड़े होकर आपने असभ्य छोटे भाई के विपरीत आप मेरे ज्ञान के योग्य पात्र हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अपने जीवन में सीखे गए महत्वपूर्ण सबक बताता हूँ। जो चीज़ें आपके लिए बुरी हैं वे आपको आसानी से लुभाती हैं। आप बेसब्री से उनकी ओर दौड़ पड़ते, इसलिए आपको बुरे कामों को जितना हो सके टालना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। जो चीज़ें वाकई आपके लिए अच्छी हैं वे आपको आकर्षित नहीं कर पाती हैं। आप रचनात्मक तरीके से उनसे दूर भागते हैं और अपनी टाल मटोल को सही ठहराने के लिए जबरन बहाने ढूंढते। इसलिए आपको बिना किसी देरी के और जल्दी से जल्दी उस अच्छे काम को करना चाहिए। इसलिए मैं सीता का हरण करने के लिए अधीर था, लेकिन आपसे मिलने से कतराता रहा। यह मेरे जीवन का ज्ञान है। प्रभु राम, मेरे अंतिम वचन मैं तुम्हें यही देता हूँ कि रावण ने कहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। सीखने में विनम्रता, तो चाहे जो भी हो, सीखने के लिए प्रत्येक अवसर को विनम्रता के साथ अपनाएं। विरोधियों से सीखिए। मूल्यवान सबक हम उन लोगों से भी सीख सकते हैं जो हमारे विरोधी हैं। टाल मटोल और कार्रवाई हानिकारक कार्यों की ओर आकर्षित होने और लाभकारी कार्यों को टालने की प्रवृत्ति को पहचानें। अच्छे कर्मों को शीघ्रता से करें और बुरे कर्मों को टाल दें। जिस तरीके से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसका हमारे द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हे भगवान, इसीलिए राम ने भगवान होते हुए भी लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह जाए और युद्ध भूमि में रावण से वह ज्ञान अर्जित करे जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी गलती ना करे। रावण का कहना था कि वह हर चीज़ कल पे टाल देता था। वह चाहता था कि सागर मीठे पानी का हो जाए और स्वर्ग, धरती से लेकर स्वर्ग तक वह सीढ़ियाँ बनाना चाहता था। वह मनुष्यों को कुछ नहीं समझता था, जो कि शुद्ध छोटे लोगों को या किसी भी क्षुद्र जीव को समझने के कारण ही आज उसकी यह दशा हुई है। अगर उसने राम को कम ना आंका होता तो शायद वह आज मृत्यु शैया पे ना पड़ा होता और उसका समस्त लंका का परिवार नष्ट ना हुआ होता। राम ने लक्ष्मण को उसके पास यह शिक्षा देने के लिए, शत्रु होने के बाद भी रावण ने लक्ष्मण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। घर का भेदी
राम ने मुझे नहीं मारा, मुझे विभीषण ने मारा, क्योंकि घर का वेदी लंका ढाए, क्योंकि राम जी को पूरी जानकारी विभीषण ने दी थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय सीता।